हेलो एवरीवन। आज हम सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंडीशन चेक करने के लिए यूज होते हैं। इनकी मदद से हम दो या ज़्यादा कंडीशन को एक साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लॉजिकल डॉट सीपीपी से फाइल सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो बेसिक चीज़ होता है वो कर लेते हैं पहले। इंक्लूड आईओस्ट्रीम सॉरी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो गया। मेन फंक्शन बना लेते हैं, रिटर्न 0। ये इतना बेसिक हो गया। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेनली थ्री टाइप्स के। फर्स्ट में आएगा एंड ऑपरेटर। ओके। सेकेंड में आएगा हमारा, सेकेंड में और ऑपरेटर आएगा। थर्ड में आएगा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों को समझते हैं कि आखिर होता क्या है। एंड ऑपरेटर जो होता है वो दो कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा अगर, ध्यान से समझिएगा, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू शो करेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर में ही ले लेते हैं दो वेरिएबल, एक इंट ए इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं और बी में बी इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर के अंदर में आते हैं और एंड वाले में चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। सी आउट के अंदर में हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन 10 और एंड ऑपरेटर ऐसे लिखाता है और बी इज ग्रेटर देन 5 लिख देते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन 10 एंड सॉरी ये हो गया। एक और दे देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन 5। ये हो गया बी इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इतना चीज हो गया और यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि ए का वैल्यू जो है, यहाँ पे हमने ए का वैल्यू 5 असाइन किया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे हम चेक करें कि ए इज लेस देन 10। क्या ए का वैल्यू लेस देन 10 है? तो हाँ, ये तो पहला वाली कंडीशन ट्रू है कि ए का वैल्यू जो है 10 से कम है। फिर यहाँ पे सेकेंड कंडीशन चेक होगा, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू ग्रेटर देन 5 तो है ही, 10 है क्योंकि, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये और ये दोनों कंडीशन सही है, इसलिए इसका सबसे पहले सिंपल ये जो यहाँ से इंस्ट्रक्शन है ये पहले प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये इतना प्रिंट हो चुका है और लास्ट में आया है 1। तो ये 1 जो है इसका, एक सेकेंड यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आया ना इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 का मतलब जो होता है वो ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे यह कंडीशन जो है मेरा ट्रू निकला, इसलिए इसका रिजल्ट आया 1। अब हम चेक करते हैं और वाले को, और वाले में क्या होता है वो चीज समझिए। जैसे यहाँ पे हमने दो कंडीशन दिया था, तो दो कंडीशन में दोनों जब ट्रू थे तब इसका रिजल्ट आया है क्या, ट्रू आया। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होता तो इसका रिजल्ट आता फॉल्स, मतलब 0 आता। यहाँ पे और वाले कंडीशन में क्या होता है, और वाले कंडीशन में दोनों कंडीशन में से कोई एक अगर ट्रू हो जाए, ध्यान से समझिएगा, दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा, भले फर्स्ट ये वाली ट्रू हो या फिर ये सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड कोई भी ट्रू हो, हमेशा इसका रिजल्ट कोई एक ट्रू हो जाए, बस सिर्फ यही काफी है इसके लिए, ये हमेशा ट्रू रिजल्ट ही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका भी देख लेते हैं करके। सी आउट ये सॉरी इसका होता है ये और ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर और बी इज ग्रेटर देन 5, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे ए इज लेस देन 10। ओ तेरी
ये हो गया, और इसके अंदर में b इज ग्रेटर देन 5 और लास्ट में सेमी कॉलन। यहाँ पे हम इंडेल दे देते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि a इज ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन 10, तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है क्या? नहीं है। a का वैल्यू यहाँ 5 है बट यहाँ पे 10 है, तो ये कंडीशन तो हमेशा फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया। बट यहाँ पे देखिए b इज ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, क्या b का वैल्यू 5 से बड़ा है? यहाँ पे 10 है तो b का वैल्यू 5 से बड़ा है, मतलब 10 है, तो ये b का वैल्यू जो है सही है, मतलब ये यहाँ पे ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। तो ये वाला फर्स्ट जो है ये मेरा ये फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, बट ये हमेशा ट्रू रिजल्ट दे रहा है हमको। तो या इसका और ऑपरेटर का जो मतलब होता है, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो ये हमेशा ट्रू रिजल्ट देगा। तो इसका आउटपुट भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी इसका रिजल्ट 1 ही आया है, तो 1 का मतलब इसका होता है कि ये भी मेरा जो है सही है। ठीक है, अब इसके हम नॉट वाले का देखते हैं। नॉट वाले में बेसिकली क्या होता है वो चीज समझिए। नॉट वाले ऑपरेटर में जो ट्रू रिजल्ट होंगे, जो ट्रू रिजल्ट होंगे वो उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स रिजल्ट होगा उसको वो ट्रू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे a इज इक्वल टू 5 है क्या, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे, नॉट ऑपरेटर दे दिए, नॉट ऑपरेटर a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे यहाँ पे भी इंडेल दे देते हैं, न्यू लाइन ले आएगा। अब समझिए यहाँ पे a का वैल्यू मेरा पहले से ही 5 है, a का वैल्यू मेरा पहले से ही 5 है, तो यहाँ पे चेक करेगा ये यहाँ पे कि एक वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, तो हाँ अगर इतना ही चेक होता है तो इसका रिजल्ट ट्रू हो। लेकिन यहाँ पर जो ये नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है इसके कारण इसका रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ a इक्वल टू 5 है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, लेकिन नॉट ऑपरेटर लगने की वजह से इसका रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए 0 आ गया, मतलब 0 मतलब फॉल्स हो गया। यहाँ पे बेसिकली ये ट्रू था बट नॉट ऑपरेटर लगने की वजह से ट्रू होने है तो फॉल्स हो गया। हाँ वहीं पे अगर यहाँ पे फॉल्स रहता, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू 6 तो नहीं है क्योंकि a का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 6 है, तो 6 हम लेके चेक कर रहे हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स है और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लग गया, तो इस बार जो मेरा रिजल्ट आया वो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये जो है मेरा सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो आज हमने सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, एंड और नॉट ऑपरेटर, इनका हम यूज कंडीशन और डिसीजन मेकिंग में करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज में। और अगले वीडियोज में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।